दुकानों पर भीड़ थी, लेकिन सड़क के कोने पर अपनी मिट्टी की मटकी रखे बैठा दीपू सुबह से एक एक ग्राहक का इंतजार कर रहा था। बार बार आवाज लगाने के बाद भी कोई उसकी लस्सी खरीदने नहीं आ रहा था। दोपहर ढलने लगी, मगर उसकी मटकी लगभग भरी हुई थी। दीपू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि घर पर उसकी बीमार माँ दवाई का इंतजार जो कर रही थी। आइए भैया, ठंडी मीठी लस्सी ले लो। अरे देसी दही की लस्सी है, बस 10 रुपए गिलास। दीपू, आज रहने दे भाई, जेब थोड़ी तंग चल रही है, कल पिएंगे। ठीक है बाबूजी, कल जरूर पीजिएगा। कितनी बिकी आज बेटा? क्या बताऊं काका, सुबह से बस 2 गिलास, दही का पैसा भी नहीं निकला। हिम्मत मत हार, मेहनत करने वाले का दिन देर से सही पर आता जरूर है। बस यही सोचकर बैठा हूँ काका, नहीं तो मन तो करता है कि सब छोड़ दूं। शाम तक दीपू की आधे से ज्यादा लस्सी नहीं बिकी थी। जेब में सिर्फ 12 रुपए थे। माँ की दवा, घर का राशन और अगले दिन की दही, कुछ भी इतने पैसों में संभव नहीं था। टूटा हुआ दीपू घर लौटते समय रास्ते के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके दिल का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। हे भगवान, मैं किस दरवाजे जाऊं? माँ की दवा के पैसे भी नहीं जुटा पाया। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी मटकी खाली क्यों नहीं होती? क्या गरीब आदमी के हिस्से में बस दुख ही लिखा है? अगर कल माँ की दवा नहीं आई तो उनकी खांसी और बढ़ जाएगी। मैं क्या करूं? दीपू रो ही रहा था, अचानक पीपल की शाखाओं में तेज हवा चलने लगी। उसी समय ऊपर से एक लाल गुलाबी चमकता फूल टूटकर सीधा उसकी मटकी में जा गिरा। दीपू घबराकर मटकी के अंदर देखने लगा, लेकिन फूल कहीं दिखाई नहीं दिया। मटकी के अंदर से ठंडी हवा और गुलाब जैसी खुशबू उठ रही थी। ये कैसा फूल था? और मटकी ये इतनी ठंडी कैसे हो गई? छोड़ो, शायद मेरा वहम होगा। पहले घर चलूं। घर पहुंचते ही दीपू ने अपनी माँ को खांसते हुए पाया। सरस्वती कई दिनों से दवा के बिना तड़प रही थी। दीपू इतना परेशान था कि उसने मटकी को बस कमरे के कोने में रख दिया और माँ के पास बैठ गया। रात भर वो माँ की हालत देखकर घुटता रहा। आ गया बेटा, दवाई लाया मेरी। माँ, आज फिर कमाई नहीं हुई, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल सुबह कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बेटा, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ बेटा, तो खुद इतना परेशान है। माँ, बस एक दिन और, मैं तुम्हें यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। देखना बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा बेटा। थकान और चिंता में डूबा दीपू माँ के पास ही सो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमरे के कोने में रखी वही मटकी उसकी किस्मत बदलने वाली थी। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो पूरे घर में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू इतनी ताजा थी कि जैसे किसी ने कमरे में सैकड़ों गुलाब बिखेर दिए हो। दीपू की नींद खुली तो उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। उसकी नजर सीधे उस मटकी पर जाकर रुकी जो रात में उसने कोने में रख दी थी। वही मटकी के ढक्कन के किनारे से हल्की गुलाबी झाग बाहर झांक रही थी। ये कैसी खुशबू है? हमारे घर में तो कभी ऐसी महक नहीं आई। दीपू घबराकर मटकी के पास गया और जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कल आधी भरी रहने वाली मटकी आज ऊपर तक मलाईदार गुलाबी रंग की लस्सी से लबालब भरी थी। माँ, ओ माँ, जल्दी उठो, जल्दी यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ बेटा? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? माँ देखो, कल रात तो मटकी आधी थी, मैंने इसमें कुछ डाला भी नहीं, फिर ये ऊपर तक कैसे भर गई? हे राम,
ये तो सच में भरी हुई है। और ये रंग हल्का गुलाबी। माँ, मुझे लगता है कल पीपल के पेड़ पर जो फूल गिरा था ना, उसी का असर है। पहले पहले थोड़ा चक्कर तो देख बेटा, कहीं दही खराब न हो गई हो। दीपू ने कांपते हाथों से एक कटोरी में लस्सी निकाली। जैसे ही कटोरी पास आई, गुलाब की महक और तेज हो गई। उसने थोड़ा सा माँ की ओर बढ़ाया। सरस्वती ने एक घूंट लिया। लस्सी गले से उतरते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून उतर आया। कई दिनों से जो सीने में जलन और खांसी की कसक थी, वो अचानक से ढीली पड़ गई। अरे अरे ये क्या, मेरे गले की जलन कम हो गई। सच माँ? हाँ बेटा, और सांस भी हल्की लग रही है। क्या अजीब है, सुबह से मेरे पेट में तेज जलन थी। मरीज देखने के बीच दवा लेने का समय भी नहीं मिला। अभी अभी दर्द एकदम ढीला पड़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे चमत्कार मान लूं। कुछ तो बात है इस मटकी में। मैं भी यही समझ नहीं पा रहा साहब। दीपू, शाम को मेरी डिस्पेंसरी में आना। मैं इस लस्सी की थोड़ी जांच करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब। अरे बेटा, आज दवा भी ले आया? हाँ माँ, और सिर्फ दवा नहीं, ये देखो। दीपू ने मुट्ठी भर नोट माँ के सामने रख दिया। सरस्वती की आंखें भर गई। इतने पैसे, हाथ सब बिक गया क्या? माँ, आज तो लोग टूट पड़े थे। जिसने पिया वही औरों को बुलाता रहा। मैंने कहा था ना बेटा, ये साधारण मटकी नहीं है। डॉक्टर खन्ना भी आए थे, वो भी पीकर हैरान रह गए। तो अब समझ ले कि भगवान ने तेरी सुन ली है। बस बेटा, पैसे आए तो आए, पर घमंड मत आने देना। उस रात कई महीने बाद घर में चैन की सांस थी। चूल्हे पर गरम रोटी बनी, दवाइयाँ आई और दीपू के चेहरे पर एक हल्की उम्मीद लौटी। लेकिन उसी समय बाजार के दूसरे कोने में कोई और बेचैन था। मक्खन लाल अपने बड़े कमरे में चक्कर काट रहा था। सामने मेज पर हिसाब की बही खुली थी। रोज जहाँ उसकी दुकान से सैकड़ों गिलास बिक जाते थे, आज आधी भी बिक्री नहीं हुई। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। एक मिट्टी की मटकी ने मेरी सालों की दुकान की नाक कटवा दी। मालिक, लोग सच में उसी की तरफ भाग रहे थे। हमने भी देखा। जिसने एक बार पी वही दूसरों को बुला रहा था। मुझे कहानी मत सुनाओ, मुझे कारण चाहिए। मालिक, कहीं कोई तांत्रिक चीज तो नहीं? चाहे तांत्रिक हो या वैज्ञानिक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस वो मटकी चाहिए, समझे? लेकिन मालिक, सीधा मांगेंगे तो देगा नहीं। इसलिए मांगनी नहीं है, चुरानी है। चुरानी? हाँ, आज नहीं तो कल मेरी पूरी दुकान खत्म हो जाएगी। उससे पहले मटकी मेरे गोदाम में होनी चाहिए। समझ गए मालिक। तुम दोनों आज रात उसके घर की टोह लेकर आओ। मटकी कहाँ रखता है, दरवाजा कैसा है, सब पता करो। जी मालिक। उधर दीपू खाना खाकर माँ के पास बैठा था। मटकी कमरे के उसी कोने में रखी थी और उससे अब भी हल्की गुलाब की खुशबू उठ रही थी। सरस्वती दवाई लेकर सो गई, लेकिन दीपू देर तक जगा रहा। उसके मन में खुशी भी थी और डर भी था। तभी आधी रात के करीब उसे हल्की सी झपकी लगी ही थी और उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में वही पीपल का पेड़ दिखाई दिया। हवा चल रही थी, पेड़ के नीचे धुंध सी फैली थी। उसी धुंध से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज गूंजी, दीपू। कौन? बरकत आई है बेटा, लेकिन बरकत के पीछे लालच भी आता है। सावधान रहना, आज तेरी मटकी पर किसी की बुरी नजर है। कौन लेना चाहता है मेरी मटकी? जिसके दिल में लालच है वही खुद तेरे दरवाजे तक आएगा। अब अगर बुद्धि से काम लिया तो वरदान बचेगा, नहीं तो सब छिन जाएगा।
अम्मा, अम्मा रुको। दीपू जैसे हड़बड़ा कर उठा। उसके माथे पर पसीना था। उसने तुरंत मटकी की तरफ देखा। मटकी शांत पड़ी थी, मगर उसके मन में सपना हथौड़े की तरह बज रहा था। सपना देखकर उठने के बाद दीपू की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। बूढ़ी अम्मा की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने कमरे के कोने में रखी जादुई मटकी को ध्यान से देखा और फिर बाहर आंगन में पड़ी दूसरी पुरानी मिट्टी की मटकी पर उसकी नजर गई। अचानक उसके मन में एक तरकीब कांधी। अगर सच में कोई चुराने आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, मगर असली मटकी भी नहीं ले जाएगा। दीपू तुरंत उठकर बाहर गया, पुरानी मटकी को साफ किया। उसमें बचा हुआ खट्टा दही, थोड़ा बेसन और सरस्वती के पुराने संदूक से रखा खुजली करने वाला जड़ी का चूर्ण मिला दिया, जिसे गांव में लोग मजाक में शरारत के लिए इस्तेमाल करते थे। उसने उसे अच्छी तरह से घोल दिया। ऊपर से वही लाल कपड़ा बांध दिया जो असली मटकी पे पड़ा था। अब देखता हूँ कौन मेरी किस्मत चुराता है। उसने असली जादुई मटकी को कमरे के अंदर अनाज के बड़े ड्रम के पीछे छुपा दिया और नकली मटकी को दरवाजे के पास ऐसी जगह रख दिया कि किसी की भी नजर पहले उसी पर जाए। अब आओ सेठ जी के चूहे, दीपू भी इतना सीधा नहीं है। गांव की गलियां सुनसान थी। कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें आ रही थी।